जंगल में उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी। आसमान से बर्फ के सफेद टुकड़े गिर रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ आपस में टकराकर डरावनी आवाजें कर रहे थे। जमीन बर्फ से ढक चुकी थी और छोटे छोटे जानवर अपने बिलों में कांप रहे थे। शेर अपनी गुफा के बाहर खड़ा दूर तक जंगल को देख रहा था। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी। मैंने ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। अगर आज रात हमने कुछ नहीं किया तो जंगल के कई जानवर इस ठंड को सह नहीं पाएंगे। तभी भारी कदमों की आवाज आई। हाथी धीरे धीरे शेर के पास पहुंचा। राजा जी, मेरी भी यही चिंता है। छोटे जानवर बहुत परेशान हैं, लेकिन मुझे जंगल के उत्तर हिस्से में एक गर्म गुफा के बारे में पता है, जहां ठंड का असर नहीं होता। लोमड़ी तुरंत बीच में बोली। हाँ, मैंने भी उस गुफा के बारे में सुना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। बर्फ, फिसलन और जमी हुई नदी रास्ता रोक सकती है। इतने में झाड़ियों के पीछे से भेड़िया निकला। मुश्किल रास्ते से डरने का समय नहीं है। अगर देर हो गई तो ठंड सबको हरा देगी। शेर ने चारों को देखा और जोर से कहा, तो तय रहा। आज रात हम सब मिलकर पूरे जंगल को उस गर्म गुफा तक पहुंचाएंगे। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। धीरे धीरे हिरण, खरगोश, गिलहरी पक्षी और कई छोटे जानवर बाहर आने लगे। सब कांप रहे थे, कुछ डर से रो रहे थे। खरगोश कांपती आवाज में, राजा जी, मेरे पैर जम गए हैं, बहुत ठंड है। शेर ने प्यार से कहा, डरो मत, आज कोई अकेला नहीं रहेगा। हाथी ने अपनी सूंड से छोटे जानवरों को पास खींचा। मेरे पास रहो, मेरी गर्मी तुम्हें ठंड से बचाएगी। लोमड़ी ने सबको पंक्ति में चलने को कहा। कोई भागेगा नहीं, कोई पीछे नहीं रहेगा। जो साथ चलेगा वही सुरक्षित पहुंचेगा। खतरनाक रास्ता सब चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़े, रास्ता और मुश्किल होता गया। बर्फ घुटनों तक आ गई। तेज हवा आंखें खोलने नहीं दे रही थी। कई घंटों की मेहनत के बाद सामने एक बड़ी गुफा दिखाई दी। उसके अंदर से हल्की गर्म हवा बाहर आ रही थी। लोमड़ी बोली, वही है, गर्म गुफा। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, ठंड मानो बाहर ही रुक गई। गुफा के अंदर गर्म पत्थर थे। हवा शांत थी। छोटे जानवर चैन की सांस लेने लगे। खरगोश बोला, वाह, अब तो मेरे कान भी गर्म हो गए। सब हंस पड़े। सूरज की हल्की किरणें गुफा के अंदर आ चुकी थीं। सब जानवर सुरक्षित थे, लेकिन बाहर जंगल अब भी बर्फ से ढका था। शेर गुफा के बाहर खड़ा होकर जंगल को देख रहा था। रात तो कट गई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। हाथी भी बाहर आया। राजा जी, ठंड कम जरूर हुई है, पर जंगल में खाना और पानी की समस्या हो सकती है। लोमड़ी चुपचाप चारों ओर देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अगर बर्फ ज्यादा दिन रही तो कई जानवर कमजोर हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। तभी दूर से भेड़िए की आवाज आई। भेड़िया तेज आवाज में, राजा, बड़ी मुसीबत है। नई मुसीबत। भेड़िया दौड़ता हुआ आया। गुफा से थोड़ी दूर पहाड़ी रास्ता टूट गया है। अगर बर्फ पिघली तो नीचे का पूरा जंगल बह सकता है। सब चौंक गए। अगर ऐसा हुआ तो जानवरों के घर तबाह हो जाएंगे। हाथी ने जमीन पर पैर पटका। हमें अभी फैसला लेना होगा। लोमड़ी ने गहरी सांस ली। हमें बर्फ का बहाव रोकना होगा। फिर से सफर। कई जानवर डर गए। एक छोटा जानवर, क्या फिर बाहर जाना जरूरी है? शेर ने नरमी से कहा, सच्ची बहादुरी आराम में नहीं, मुश्किल में फिर खड़े होने में होती है। भेड़िया आगे बढ़ा। इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। अंत आज जंगल ने नया नियम सीखा। जो साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मजबूत होता है।